दिल्ली चुनाव में इस बार न सिर्फ आम आदमी पार्टी हारी बल्कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी चुनाव हार गए। उनमें से एक सोमनाथ भारती जो मालवीय नगर सीट से हारे, यहाँ पर सतीश उपाध्याय जी बीजेपी से जीते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप बहुत बहुत जीत गए हैं। धन्यवाद आपका। इस बार के चुनाव में क्या ऐसी बातें रहीं जो आपको लगता है कि बड़े बदलाव की वजह बनी? देखिए, चुनाव में लोग सरकार को चुनते हैं काम करने के लिए। जो सरकार पूरी तरह से निकम्मी हो जाए, जो सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए, जो सरकार पूरी तरह से आरोपों की राजनीति करे, जो सरकार अपने घर भरने की राजनीति करे, जो सरकार देश की चिंता ना करे, जो सरकार नागरिकों की चिंता ना करे, तो सरकार का हश्र ऐसा ही होगा जैसा आम आदमी पार्टी का हुआ। लंबे लंबे वायदे करना, लंबी लंबी बातें करना, झूठ बोलना, तो दोहरा चरित्र बहुत लंबा चलता नहीं है और फेक गारंटी भी नहीं चलती। देश में अगर गारंटी चलती है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी चलती है। वो केवल दिल्ली की बात नहीं है, वो गारंटी मध्य प्रदेश में भी चली, वो गारंटी छत्तीसगढ़ में भी चली, वो गारंटी महाराष्ट्र में भी चली और वो गारंटी देश में भी चल रही है और वो गारंटी पूरे विश्व में भी चल रही है। तो इसलिए ये जब 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 आपके फेक पार्टियां खड़ी हो जाएं तो उनका हश्र यही होना है जो यहाँ पर हुआ है। अच्छा, इस बार बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट की भी बड़ी चर्चा हो रही है। जिस तरह से आप चुनाव में गए, बड़े नेता प्रधानमंत्री और बड़े नेता तो थे ही, साथ ही लोगों तक पहुंचने के लिए जिस तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी ने इस्तेमाल की, आपको लगता है कि वो काफ़ी काम आई? नहीं, निश्चित रूप से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका जो मार्गदर्शन हमको मिलता है। हमारा काम है मतदाता तक पहुंचना और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको मंत्र दिया, बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो मजबूत करने के लिए जो भी काम मुझे करने हैं, मुझे जो भी संपर्क करना है, सभी लोगों से मिलना है, सर्वव्यापी संपर्क मुझे करना है, ये सब संगठन से हमको सीखने को मिलता है। और जब आप सर्वव्यापी संपर्क करते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी बात पहुंचा पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो वो हमको निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है। अच्छा सतीश जी, दिल्ली के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मालवीय नगर की हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या बड़े मुद्दे लगते हैं जिस पर आपको लगता है कि ध्यान देना होगा? देखिए, मालवीय नगर 10 साल के अंदर ये सीट हम 93 के बाद 32 साल बाद ये सीट हम जीते हैं और यहाँ के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो बुनियादी सुविधाओं पर यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। अब लोगों को सड़क अच्छी चाहिए, सड़क टूटी हुई हैं, लोगों को पानी की समस्या है, लोगों को सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो सारी समस्याएं हैं, पार्क्स लोगों के ठीक होने चाहिए, कंजेशन है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, हेल्थ का सिस्टम पूरी तरह से ख़राब है। तो ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, निश्चित रूप से इन सब समस्याओं का समाधान हम करेंगे। दिल्ली में मुद्दों की तो एक लंबी फहरिस्त है जो आप लोगों ने भी गिनाया इस बार के चुनाव में, तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? नहीं, प्राथमिकता वही है, हुँ, सुशासन। हुँ, सुशासन हमारी प्राथमिकता है। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो हम सब लोगों को मूल मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, वो लेकर के स्टेक होल्डर से बात करके छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करना, दिल्ली को एक गौरवपूर्ण राजधानी बनाना, यहाँ से कूड़े के ढेरों को हटाना, यहाँ की यमुना की सफाई करना, यहाँ लोगों को शुद्ध पानी मिले, हर घर जल की योजना है, वो हम लेकर के जाएँ। प्रधानमंत्री का जो सौर योजना है जिसमें सोलर से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिले, उसको आगे लेकर के जाना, तमाम तरह के मुद्दे हैं और और सब। जी, और जो वादे, क्योंकि इस बार कई सारे थे, इस बार के चुनाव में भी महिलाओं के लिए भी कई सारे वादे हैं, साफ-सफाई, कूड़ा, गंदगी, सफाई, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोई चुनौती देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, निश्चित रूप से नहीं, चुनौती कुछ नहीं है, हम तो सुशासन जब हम करना जानते हैं, इतने राज्यों में हमने काम किया है। अच्छा, आप कल्पना कीजिए जब मोदी जी आए थे 2014 में, उससे पहले देश के क्या हालात थे? हालात तो ख़राब थे ना, उन्होंने सबको ठीक कर दिया। तो समय रहते हम सब चीज़ों को निश्चित रूप से ठीक करेंगे और दिल्ली को एक गौरवपूर्ण राजधानी बनाएँगे कि लोग दिल्ली में आएँ, दिल्ली में इतने पर्यटन आते हैं, दिल्ली में विदेश के इतने लोग आते हैं, उन सब लोगों को महसूस हो कि वास्तव में ये दिल्ली जो है बहुत साफ़-सुथरी है, दिल्ली अच्छी एक गौरवपूर्ण राजधानी बनी है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा उस सवाल को लेकर है जो अब सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दिल्ली में आप भी एक कद्दावर नेता हैं, आपने भी बहुत ज़िम्मेदारियाँ दिल्ली में सँभाली हैं। तो अब नई सरकार से हम पहली क्या उम्मीद करेंगे कि वो कौन-सा काम होगा जो सबसे बड़ी प्राथमिकता मुझे होगी? लगता है कि सबसे पहले प्राथमिकता हमारी होगी कि हम यमुना की सफाई करें और जो बुनियादी समस्याएं हैं लोगों की, सफाई की समस्या है, सड़कों के बनाने की समस्या है, हेल्थ सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि हम आयुष्मान भारत योजना को पहली कैबिनेट मीटिंग में, यमुना के मुद्दों को पहली कैबिनेट मीटिंग में लेकर के आएंगे, जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके और दिल्ली एक बेहतर राजधानी बने।
बहुत शुक्रिया आप सतीश जी हमसे बात करने के लिए। तो सतीश उपाध्याय जी जो मालवीय नगर से बीजेपी के इस बार विधायक बने हैं, जीत कर आए हैं, जो कह रहे हैं कि अब दिल्ली के जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर तेज़ी से ध्यान दिया जाएगा और दिल्ली को और बेहतर राजधानी की बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। पूरा सहयोगी मुरसलीन के साथ मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी के लिए।